दोस्तों, मैथ की पेडागोजी आप बड़ी आसान तरीके से सीटेट में कर सकते हैं और अच्छे नंबर आप ला सकते हैं, क्योंकि मैथ की पेडागोजी में ज़्यादा कठिन तो नहीं होती है, लेकिन आप यदि समझते हैं, समझ के साथ क्वेश्चन करते हैं तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, कक्षा 2 के छात्र को 44 लिखने के लिए कहा और उसने 404 लिख दिया, तो अध्यापक इसे किस रूप में देखेगा। आप मानिए कि आप अध्यापक हो और आपको ये त्रुटियां देखनी है कि बच्चा किस प्रकार से त्रुटियां कर रहा है, तो उसको सिखाने का तरीका क्या होगा। तो कॉपियों में सही उत्तर लिखना तो ये मतलब ही नहीं है कि आप इस चीज़ को करोगे, और बच्चों को मूल पदार्थ से बिना नियम को सिखाएंगे तो ये द बेस्ट है, बच्चा सीख जाएगा। मूर्त पदार्थों को स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से अगर बच्चे को बताया जाए तो बच्चा सीख जाएगा जो गलती कर रहा है वो। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए मतलब ही नहीं है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण के बारे में बच्चों को पढ़ाना है। तो प्रतिचित्रण के बारे में बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको बच्चे के लिए त्रिविम विचारों के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन सही जाएंगे दोस्तों। तो इसका तीसरा सही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित का पाठ्यक्रम नहीं है। उसने नहीं पूछा है, तो चौपड़ होता है, प्रतिरूप होता है, समितियाँ होती हैं, लेकिन अनुपात नहीं होता है। यहाँ दोस्तों कोण भी आ सकता है, कोण नहीं होता है, कोण अनुपात नहीं होते। ये उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाते हैं, न कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाते हैं। बिना सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक को एक अधगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि आयामों में दो आयत हैं, आयत का क्षेत्रफल समान हो सकता है। ऐसी क्षेत्रफल अगर आयत बताए बच्चा को, छोटी कक्षा में बच्चों को आयत के सूत्र के बारे में तो नहीं बताएंगे, तो ये पैमाने का प्रयोग नहीं कर सकते। हम पैमाने का प्रयोग नहीं कर सकते छोटी कक्षा में। हम छोटी कक्षा में जो प्रयोग करेंगे केवल टाल बच्चों को दिखा सकते हैं, ग्राफ पेपर बच्चों को दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी वाले ऑप्शन सही है, ए और डी वाले। तो बी और डी वाले सही हैं हमारे, बी और डी ये वाला सही है दोस्तों। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम करने कौन सा कारण हो सकता है। तो सामाजिक संस्कृति हो सकती है। गणित में उपलब्धि गणित का स्वरूप तो नहीं हो सकता, गणित की ये लिंग नहीं हो सकती, तो सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि हो सकती है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो दूसरा सही है दोस्तों। आप भी दोस्तों ऐसे ही मार सकते हो। देखो क्या होता है, गणित की जानकारी आपको होनी चाहिए। पहली बात, सीटेट में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतने कठिन तो क्वेश्चन नहीं आते हैं जिस प्रकार से आपको लग। अगला जो क्वेश्चन है, बच्चे को 1/4 1/3 में छोटी भिन्न बच्चों को सिखानी है, तो आप सबसे अच्छा कागज पट्टी पर बच्चे को सिखा सकते हैं। लघुत्तम समावर्तन लासा मासा आप नहीं, डांस ब्लॉक का इतना प्रयोग नहीं करोगे, संख्या चार का भी नहीं प्रयोग करोगे। सबसे जो प्रमुख है वो कागज पट्टी है। प्राथमिक कक्षा में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्न में से कौन सा पहलू अति महत्वपूर्ण है। तो बच्चे संकल्पना के विद्यार्थियों को अवसर देने के लिए बच्चों को ये वाला होना चाहिए, अवसर देने चाहिए बच्चों को। निम्न में से रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं है। तो नहीं उसने पूछा है दोस्तों, तो आप भी एक नहीं देख लें, परीक्षा नेगेटिव पॉइंट है, ये वाला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन से कथन की सहमति गणित के रचनावाद दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो की जा सकती गणित तत्वों को सिखाने के बारे में है। तो गणित पूर्णतः विषय परक है, मार्गदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तत्वों को सीखने के बारे में अगर बात करें तो गणित पूर्णतः विषय परक है। तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, गणित पूर्णतः विषय परक है, यही ऑप्शन सही है, तीसरा इसका। 50, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ के लिए विकसित है। त्रिविम समझ बच्चे के लिए वो होती है जो हम चारों ओर से ऊपर होती है, बोतल की ऊपरी दृश्य चित्र दिखा सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, बच्चे की त्रिविम विकास समझ विकसित हो जाती है। गणित के अधिगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं पूछा है उसने, तो निर्देशांक ये नेगेटिव बात है, यही सही है।
निम्न में से कठोर आकृति का निरीक्षण करना है और इसमें ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन इसका जो सही होगा वो का सेकंड सही है, क्योंकि आपको ये कठोर आकृति जो बनाई गई है ऊपर, तो इसमें 1 2 3 4, उसमें भी 4, इसमें भी 4। निम्न में से किसकी लागत अधिक है, तो आप भी बता सकते हैं। ये वाला जो सही है वो सेकंड तीसरा सही है, ये लागत अधिक है। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या शून्य सही होगा, ये कटती जाएंगी संख्या सब और शून्य सही हो जाएगा। प्राथमिक कक्षा में बच्चों की गणित में क्या सीखने के लिए अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, तो नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा सही है, बच्चे की सटीकता नहीं होनी चाहिए, 14 सही है इसका। समावेशी विद्यालय में अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आपको सिखाना है, तो इन्हें क्या करेंगे आप, संसाधन उपलब्ध कराएंगे, 14 सही है इसका। 57 जो ऑप्शन है उसके दोनों सही हैं। ये निम्न में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है, तो पक्षांतर आकलन कंटस्ट नहीं है, नेगेटिव बात है ये। 59 का देखा जाए तो मापन नहीं होगा इसमें। 60 का अगर देखा जाए ऑप्शन, तो 60 का जो है वो एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी में, तो यहाँ तो समुच्चय हो गया ये। और ये वृद्धि संवर्धन, मतलब वृद्धि हो रही है तो वृद्धि को संवर्धन कहते हैं। तो ए जो है का वो प्रदर्शन, ए समुच्चय है और बी क्या है, संवर्धन, 14 सही है इसका।